नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने जिनको मैं हमारे शो पर हमारे प्रोग्राम में लाई हूँ वो एक हाउसवाइफ़ है, एक होममेकर जो किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, एक गृहिणी जो अपने आप में ही एक स्त्री की परिभाषा होती है, जिससे स्त्री की पहचान होती है। तो मैं आपके सामने लाई हूँ ज्योति जी ठक्कर को और उनके कुछ अनुभवों को, जिनसे आप मिलकर के मुझे आशा है, उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे और गृहिणी के बारे में जो कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, उसके लिए कुछ एक नई उपमा जो है आज पेश होगी। हेलो, मैं ज्योति ठक्कर। मैंने एमकॉम के बाद चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिग्री ली है हैदराबाद यूनिवर्सिटी इकफाई से। परिस्थितियों की वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैं खुद को सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ। मैं जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल क्लब की मेंबर भी रह चुकी हूँ। मुझे घर को सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा मुझे बुक रीडिंग, डांसिंग और गार्डनिंग का भी काफ़ी शौक है। मैं बहुत ही हेल्थ एंड हाइजीन कॉन्शियस हूँ, इसीलिए मुझे बाहर का खाना और तली हुई चीज़ें नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड सीमेंस हेल्दीनियर्स में एज अ सिस्टम आर्किटेक्ट वर्क करते हैं और मेरी बेटी 9th में है। हमने हमेशा घर इस तरह से सिलेक्ट किया कि ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, चाहे स्कूल हो या ऑफिस, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम खुद के लिए निकाल सके, ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम ना जाए। तो मैंने उसे बचपन से ही एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई हैं। कथक क्लास है, ड्राइंग क्लास है, जिम्नास्टिक, डांसिंग। तो शुरू से ही वो एक्टिव रही है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में और वीकेंड्स पे हमारा लाइब्रेरी जाने का भी रूटीन रहा है। वहीं से उसकी रीडिंग हैबिट बनी है। अभी हाल ही में उसकी ये बुक पब्लिश हुई है। दिस इज कलेक्शन ऑफ हर पोएम्स। दिस इज हर पेंटिंग। काफ़ी पेंटिंग से पूरा घर उसकी पेंटिंग से भरा पड़ा है। एंड अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, मैं आपको उससे मिलाना चाहूँगी। ये है हमारा प्यारा गूफी। इज जस्ट 1 year old नाउ एंड वी लव हिम सो मच। बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। एक रूटीन बन जाता है, आदत बन जाती है और हर काम को हम डिवाइड कर लेते हैं कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। सारा लोड एक साथ नहीं लेना है। प्लस खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप उस फ्री टाइम में थोड़ा आराम कर ले या फिर कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें कर ले, प्लांटेशन, बुक रीडिंग, योगा, एनीथिंग, आप जो भी चाहे वो करें। अपने बच्चों को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। मैं अपने डेली रूटीन से कुछ समय निकाल के, जैसे किसी को कुछ जॉब करना पसंद है, किसी को क्या करना पसंद है, किसी को क्या, मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, कुछ समय समाज को देना चाहती हूँ। और जब से हमारा न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आया है, तब से मैं एनिमल वेलफेयर के बारे में भी काफ़ी कंसर्न्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूँ। जहाँ तक पुरानी संस्कृति और मॉडर्न कल्चर की बात है, मैं समझती हूँ कि एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि हमारे पहनावे नहीं, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम मॉडर्न हैं या नहीं। हम चाहे कुछ भी पहने, हमें बस उसमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए। वह काफ़ी चिंता का विषय है ये। ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके दोस्त बने, उन्हें वक्त दें और घर के कामों में उन्हें बिजी रखें, उन्हें घर के रूटीन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा लाड प्यार न करें, उन्हें स्ट्रांग बनने दें। पर जहाँ हम खुल के अपनी बात रख सके, सही को सही और गलत को गलत कह सके, और जहाँ हमें छोटी छोटी बातों के लिए जज न किया जाए, वहीं हम खुल के कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मेरा ये मानना है कि बदलाव परिवर्तन ही नियम है। तो
मैं बदलाव को हमेशा वेलकम करती हूँ। बदलाव से डरती नहीं हूँ और नहीं हूँ। तो यही है मेरा जीवन मंत्र कि आगे की सोचिए और जो हुआ उसे भूल जाइए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने एक कविता लिखी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मैं एक गृहिणी हूँ, गृह लक्ष्मी कहलाती हूँ। सारा दिन गुजरता है, आज तक समझ नहीं आया ये मैंने सुबह से क्या किया, मैंने सुबह से क्या किया। बड़ों की सेवा करती हूँ, आलसी फिर भी कहलाती हूँ। बच्चों के नखरे सहती हूँ, फिर भी ना समझ कहलाती हूँ। मैंने सुबह से क्या किया, मेरे जीवन साथी सुन लो बात कहूँ मैं काम की। समय नहीं तुम्हारे पास, मैं बन जाती क्यों नहीं खास। मैंने सुबह से क्या किया, मैंने सुबह से क्या किया। ऐसा क्या करती हूँ कि मैं खास नहीं बन पाती हूँ। तो अब आप आगे सुनिए। अब करती हूँ ये विचार, छोड़ के सारे काम काज। सो गई जो मैं बन गई खास, सो गई जो मैं बन गई खास। सबने जाना आज ये राज, मैंने सुबह से क्या किया, मैंने सुबह से क्या किया। तो मुझे लगता है हर एक गृहिणी को एक बार तो सो जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो नमूना सामने आ जाएगा कि सुबह से अभी तक क्या हुआ है। बिल्कुल सही। बहुत ही प्यारी कविता है ये, मैंने सुनी थैंक है यू, आपके चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत ही प्यारी लगी और मैं जानती हूँ कि हर हर गृहिणी इस कविता को अपने साथ रिलेट कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। बहुत ही अच्छी अच्छा, तरह से आपने रखा है शब्दों को। थैंक यू। बहुत ही और खूबसूरत कविता मुझे है। बहुत खुशी हुई, आपसे मुलाकात हुई, आपसे कुछ जानने को मिला, गृहिणी को समझने को मिला। मेरे साथ मेरे दर्शक भी, मुझे उम्मीद है कि खुश होंगे आपसे मुलाकात करके। और इसके साथ ही अगर आप मेरे कुछ चैनल के लिए कुछ कहना चाहती हो या मेरे लिए एक शब्द में कुछ कहना चाहे तो मुझे हाँ हाँ खुशी होगी। Thank you so much for having me, for inviting me, for discussing everything. It's very nice experience. I loved it. और मैं आपके चैनल के लिए यही कहना चाहूँगी कि खूब तरक्की करे, खूब लाइक्स मिले, थैंक यू, खूब अच्छा चले। आप रोज और भी नई नई अच्छी अच्छी चीजें लाएं और थैंक अपना यू, जज्बा ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू। एक्चुअली लाइक्स तो थैंक मुझे यू। इतने ज़्यादा मिले या नहीं मिले उसकी परवाह मुझे होती तो है एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप जैसे जो दोस्त हैं जो मुझे एडिक्ट खड़ा रखते हैं, मजबूती से खड़ा रखते हैं, तो मेरी अगर जज्बे के पीछे कोई है तो वो आप जैसे दोस्त ही है। सो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों विदा लेती हूँ।